जय श्री कृष्ण दोस्तों कुंडली के अंदर कई प्रकार के भाव का हमने चर्चा भी की है और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों 12 भाव के बारे में हमने कई बार बताया है कि ये लग्न है, धन भाव है, पराक्रम भाव है, सुखे से चतुर्थ भाव, घर परिवार वाहन सुख का भाव, पंचम शिक्षा पुत्र संतान, छठा भाव रोग शत्रु कोर्ट कचहरी, सप्तम भाव व्यवसाय पत्नी, अष्टम भाव मांगल्य सुख गुप्त रहस्य मृत्यु, ये सब देखा जाता है। नवम भाव से भाग्य भाव को देखा जाता है, धर्म को देखा जाता है। दशम भाव से कर्म क्षेत्र को देखा जाता है, लाभ भाव और व्यय। ये 12 भाव का हमने अध्ययन किया है। हमने पिछली बार कई बार बताया है आपको, आज फिर हम बताते हैं कि एक एक भाव कई विषयों को लेकर चलता है। इन 12 भावों में पूरा जीवन समाहित है, जीवन के सारे राज समाहित है। हम जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक का जो सफ़र करते हैं वो इन 12 भावों और 9 ग्रहों के बीच, 12 राशियों के बीच ही समाहित है। इन्हीं के आधार पर एक सफल ज्योतिष अपना प्रेडिक्शन करता है, फलित करता है और गुप्त रहस्यों को जिंदगी के उजागर करता है। दोस्तों आज हम एक ऐसे भाव के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो है कुंडली के अंदर ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान कहाँ पर विद्यमान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस विषय में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। उसके वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स मैसेज बॉक्स में सेंड करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये लग्न है, ये हमारा जन्म है और इसी कुंडली के अंदर हमारी शक्तियाँ जो हैं, जो हमें ब्रह्म से मिलाती हैं, अपने आप में ब्रह्म होने का एहसास कराती हैं, वो भी एक भाव इस कुंडली के अंदर समाहित होता है। दोस्तों भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कई संत इस सृष्टि पर हुए, आदि शंकराचार्य, ओशो जी महाराज, कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना है। भगवान कृष्ण ने अपने आप को संपूर्ण रूप से पहचाना है, इसीलिए वो उस सृष्टि में 16 कलाओं में निपुण माने जाते हैं। उनके पास सभी शक्तियाँ समाहित थी। वो केवल और केवल अपने आप को, अपना जो ब्रह्म है उसे जागृत करने के कारण उन्हें प्राप्त हुई। भगवान राम, ये सभी को हम मानते हैं कि ये ईश्वरीय अवतार हैं। दोस्तों इस सृष्टि के अंदर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो साइंस भी कहता है कि इस सृष्टि में केवल और केवल एक ब्रह्म शक्ति होती है जो इस पूरी सृष्टि को संचालित करती है और वो ब्रह्म शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद होती है। जरूरत है तो उसे जागृत करने की, अपने आप को जागृत करने की, अपनी शक्ति को पहचानने की। इसीलिए हम ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में अपने कदम बढ़ाते हैं ताकि हमें अपने आप को पहचान सकें। तो दोस्तों कुंडली के अंदर भी ऐसा ही है। कुंडली को हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति साधारण है, ये असामान्य है, ईश्वरीय शक्तियाँ लिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख रूप से ज्योतिष का अध्ययन करने पर काल पुरुष की कुंडली को हम आधार मानते हैं। काल पुरुष की कुंडली जो ये पहले भाव से लेकर मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये काल पुरुष की कुंडली बताई गई है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर ये मुख, आंखें, हाथ, सीना, इस तरह से ये सभी अंग दिए गए हैं। जो हमारा ऋषि मुनि जो हमें बता के गए कि हमारे जो शरीर है उसमें सप्त चक्र विद्यमान होते हैं। सप्त चक्र जो मूलाधार से लेकर
सहस्रार तक की यात्रा करते हैं वो होते हैं सप्त चक्र, जिन्हें जागृत करने पर व्यक्ति ईश्वरी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। ये हमने कई वेदों में भी इसका अध्ययन किया है और सभी लोग जानते हैं कि अपनी जो शक्तियाँ जागृत करने पर मूलाधार से ब्रह्मसार तक, आज्ञा चक्र होते हुए ब्रह्मसार तक की यात्रा होती है। तो इस कुंडली, काल पुरुष की कुंडली के अंदर ये होता है मूलाधार, अष्टम भाव, गुदा भाव। इस भाव को मूलाधार भाव कहा जाता है। अब दोस्तों एक विषय के पर हम साथ में चर्चा करते चलें। वो विषय है कि जो ये कुंडली है काल पुरुष की, काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये होता है भगवान विष्णु जो काल हैं। भगवान विष्णु जो सहस्त्र सभी जगहों पर विद्यमान जिसे माना गया है, काल पुरुष की कुंडली भगवान विष्णु की कुंडली मानी गई है। तो इस कुंडली के अंदर ये मुख का भाव हुआ, इससे यात्रा करते हुए गुदा भाव तक आया है। अब हम चर्चा करते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान आखिर होता कहाँ है? ब्रह्म जिनका प्राकट्य भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। नाभि कमल जो भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला और उस पर सहस्रदल के ऊपर ब्रह्मदेव विराजमान है, वही इस सृष्टि का सृजन करते हैं, वही इस सृष्टि को चलाते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि को पालन करते हैं और सृजन का काम ब्रह्मदेव को दिया गया है। तो ये काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो नाभि का भाग है वो होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव को नाभि या बस्ती वाला भाग कहा गया है। तो इस काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो ब्रह्म स्थान जिसको कहा जाता है, जो समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित रखता है, वो होता है ये सातवां भाव, जहाँ पर तुला राशि विद्यमान है, जिसका जो स्वामी है वो शुक्र है। नाभि के अंदर, नाभि में जो शक्तियाँ हैं, इसके बारे में भी हम साथ में चर्चा करते चलें। किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है वो अपनी माँ के गर्भ में 9 माह तक उस अंधेरे में अपना जीवन जीता है और वो अपना जो खान पान और जीवन है वो माँ के नाड़ी से जुड़ा हुआ रहता है, नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। उसका जो जीवन 9 माह तक चलता है, उसका जो सृजन होता है वो उस नाभि से होता है। नाभि के द्वारा ही वो सभी कुछ अर्जित करता है, जिसे नाल कहा जाता है। और जब वो जन्म लेता है, उस अंधेरे से प्रकाश की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। ये है प्रकाश और ये है अंधेरा। अष्टम भाव को अंधेरा माना गया है और द्वितीय भाव को प्रकाश माना गया है। तो वो जब जन्म लेता है और जन्म के साथ ही उसकी नाड़ी को काट लिया जाता है, नाभि को काट लिया, नाभि से उसको अलग कर दिया जाता है। माँ से वो अलग होकर इस सृष्टि को सर्वप्रथम देखता है और इस सृष्टि को जानता है। वो तभी जान पाता है जब वो अपनी माँ से नाड़ी के द्वारा अलग होता है। नाड़ी जो होती है, नाभि जो है, वो नाड़ियों का एक गुच्छा है। हमारी जो शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो इस नाभि से जुड़ी हुई रहती हैं और नाभि में वो शक्ति है जो हमें इस सृष्टि से जोड़े रखती है। इस शरीर को इस सृष्टि के साथ जोड़े रखने का काम नाभि करती है। हमारी पाचन क्रिया से लेकर सभी कार्य नाभि के द्वारा होते हैं और ये नाभि में इस ब्रह्मांड को समाहित करने की तक शक्ति होती है। ज़रूरत है तो इसे जगाने की। दोस्तों, ये होता है मणिपुर भाग। मूलाधार से ऊपर जब हम उठते हैं, अनाहत से होते हुए मणिपुर भाग की ओर जब बढ़ते हैं तो इसे मणिपुर भाग माना गया है, सप्तम भाव को। जब कभी हम अपने मणिपुर को जागृत कर लेते हैं, मूलाधार से जागृत होने पर जब मणिपुर जागृत हो जाता है तो हमारी यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़ती है। मणिपुर जो नाभि से जुड़ा हुआ है, वो नाभि जो भगवान विष्णु को ब्रह्मा से जोड़े रखती है।
इस सृष्टि के सृजन और पालन का कार्य इसी नाड़ी के द्वारा होता है। तो दोस्तों, ये जो नाभि है वो नाड़ियों का गुच्छा है और हम अपनी शक्तियों को इसी के द्वारा जागृत करते हैं, इसी मणिपुर के द्वारा जागृत करते हैं। जो कुछ भी है, ब्रह्म है, वो इसी नाभि में विद्यमान है, इसी तुला राशि में विद्यमान है, इसी सप्तम भाव में विद्यमान है, इसी मणिपुर चक्र में विद्यमान है। जरूरत है तो केवल इसे जागृत करने का। अब हम ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में पुनः लौटते हैं अध्यात्म से। दोस्तों, ये होता है तुला राशि। तुला राशि मतलब संतुलन की राशि, संयम की राशि, जहां बराबरी है, उठापटक नहीं है, कोई भी असंतुलन की भावना नहीं है, वो है तुला राशि, समानता की राशि। और ये राशि हमें ये सीख देती है कि हमारी जो शरीर के अंदर प्राण वायु है वो संतुलित रहने चाहिए। प्राण वायु यानी शनिदेव। शनिदेव जो हैं वो वायु का रूप माना गया है। और इस कुंडली के अंदर शनि कहीं उच्च का होते हैं तो वो इसी तुला राशि में ही उच्च के हुए हैं। उनका सबसे उच्च का भाव यही है। अब आप बात करोगे कि इसका इस सब्जेक्ट से क्या संबंध। दोस्तों, हमारी शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब हमें हमारी श्वास पर नियंत्रण आ जाता है। श्वास जो प्राण वायु है वो हमारे नियंत्रण में आ जाती है और ये कार्य करते हैं हम नाड़ी शोधन के द्वारा। नाड़ी शोधन का मतलब ये हुआ कि हम अपने सांसों को रोकना सीख जाते हैं, अपने सांसों पर नियंत्रण हो जाता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार सांस लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। वो होता है नाड़ी पर अपना संतुलन, और ये केवल और केवल दे सकता है तो वो शनिदेव। इसीलिए संत, वैराग्य, संन्यास का कारक शनि है। जो सिद्धियां और जो शक्तियां हमें प्राप्त करनी है उसका कारक शनि है। शनि अगर कुंडली के अंदर सुदृढ़ है, जागृत है, तो हमें उच्च तरह की शक्ति एक संत बना के छोड़ देता है। वो वैराग्य की उच्च चरम सीमा पर ले जाता है जहाँ तक सामान्य व्यक्ति का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, केवल और केवल शनि के कारण। क्योंकि शनि सबसे अलग कर देता है, वो मोह माया से भी परे कर देता है। अब हम माया की बात करते हैं। दोस्तों, सप्तम भाव यानी तुला राशि। तुला राशि स्वामी शुक्र। शुक्र यानी माया जो चारों ओर फैली हुई है। इसका वैभव, शुक्र का वैभव सभी जगह है। ये गुरु है, दैत्यों का गुरु है, ब्राह्मण है। शुक्रदेव को ब्राह्मण की श्रेणी में लिया गया है। तो दोस्तों, अगर तुला राशि का स्वामी शुक्र सब कुछ देता है, माया देता है और हमें जीवन का ऐशो आराम सभी कुछ देता है, इसके साथ ही इस भाव को गुरु ने भी अपने वश में रखा है। सप्तम भाव पर गुरु का भी अधिकार होता है। जहाँ पुरुषों का शुक्र देखा जाता है तो स्त्री का गुरु देखा जाता है और वो भी यहाँ अपना प्रभाव रखता है। इस भाव को जागृत करने में शुक्र और गुरु दोनों का समायोजन अत्यधिक आवश्यकता है। शुक्र को बल देने के साथ साथ गुरु को भी बल देने पर, क्योंकि गुरु ज्ञान है, धर्म है और वो अपना आधिपत्य इस ब्रह्म स्थान पर रखता है। इस स्थान को अगर बल देना है, मजबूत बनाना है, अगर हमें अपने आप को जागृत करना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो शुक्र की आराधना करनी होगी, शुक्र को बल देना होगा। इसके साथ साथ गुरु को भी बल देना होगा। इन दोनों को बल देने से सप्तम स्थान, ब्रह्म स्थान मजबूत होता है और हमें सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की शुक्र की, जो इस स्थान का स्वामी है, तुला राशि का स्वामी है, और इसके साथ इस भाव का जो कारक है वो गुरु, उसको भी बल देना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान का, धर्म के क्षेत्र का, अध्यात्म का स्वामी गुरु ही है। फिर हमने बात की शनि की। अगर सांसों पर नियंत्रण करना है, अपने आप को सिद्ध करना है, साधना है, तप करना है, तो शनि की आराधना अत्यधिक आवश्यक है। इसके साथ एक ग्रह और है, चंद्रमा। क्योंकि किसी भी साधना में अगर कोई हमें भटकाता है,
हमें पथभ्रष्ट करता है तो वो चंद्रमा, क्योंकि मन पर किसी का नियंत्रण नहीं। मन से आदमी हमेशा भ्रमित हो जाता है, वो माया की तरफ ले जाता है, हमें सुख वैभव की तरफ ले जाता है और उसे कोई साधता है, उसे कोई सिद्ध कर लेता है। मन को जो नियंत्रण में कर सकता है वो शनि है। शनि ही इस मन को नियंत्रण में, चंद्रमा को मन नियंत्रण में ला पाता है। तो दोस्तों, इस सप्तम स्थान, ब्रह्म स्थान को जागृत करना, अगर सब कुछ जीवन में पाना है, सुख पाना है, वैभव पाना है, सब कुछ पाना है, सब कुछ देता है सप्तम स्थान। इस स्थान को जागृत कर लो, शुक्र को बल दो, शुक्र को जागृत करो, गुरु को जागृत करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। शनि को संतुलित करना है, चंद्रमा स्वतः ही संतुलित हो जाता है, मन संतुलित हो जाता है, क्योंकि अगर सांसों पर अपना नियंत्रण है, प्राण वायु पर अपना नियंत्रण है, तो वहाँ पर चंद्रमा अपनी शक्ति नहीं दिखा पाता है, मन चंचल नहीं हो पाता है, स्थिर हो जाता है, अपने आप को साध लेता है। दोस्तों, ये होता है ब्रह्म स्थान, और इसको सुख को अगर जागृत करना है तो मूलाधार से शुरुआत करनी होगी। इस स्थान को सर्वप्रथम जागृत करना होगा। तो ये यात्रा हुई ब्रह्म स्थान की। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। मैं सूक्ष्म रूप से इसको समझाने की कोशिश की हूँ, और भी उसकी समझ में और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये क्रम अनवरत चालू रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।